ये लोग बोलते हैं बी टीम, सी टीम, डी टीम, व्हाट इज दिस। और ओवैसी साहब के पास 13 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ये लोग बोलता है कि बिक गया, किसी का बाप का ताकत नहीं जो ओवैसी को खरीद लेगा। दफा 12 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है? आर्टिकल 12 दैट वी शुड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी। तो मोदी जी क्या बोलते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी क्या हो रहा है? सबका साथ, सबका विनाश, सबका सत्यानाश, ये हो रहा है। लेकिन जमहूरियत का खूबसूरत क्या है? दैट वी कैन कंटेस्ट इलेक्शन सभी पार्टियां कर सकते हैं। जब ये आ रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं, अमित शाह साहब आ रहे हैं, तो इन लोगों को बुरा नहीं लग रहा है। ओवैसी साहब आ रहे हैं तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों? हम इंसान हैं, हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान बोल रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी आके यहाँ पर पार्टी इलेक्ट कर सकता है। मेरे भाई, जमहूरियत में वी कैन कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। आरोप लगता है जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब हो गए, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी साहब हो गए, अगर कोई मुस्लिम लीडर वो उभरता है तो उसको जो है दबाने की कोशिश होती है, ऐसा क्यों? देखिए जनाब, मैं फरमा रहा हूँ कि मुस्लिम लीडर बोल के कोई नहीं है। हम लोग इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है, कोई भी लीडर खड़ा होता है, हमारा संविधान हमें हक देता है कि यहाँ पर कोई भी पार्टी इलेक्शन कर सकता है। जमहूरियत का खूबसूरत क्या है? जमहूरियत का खूबसूरत क्या है? दैट वी कैन कंटेस्ट इलेक्शन सभी पार्टियां कर सकते हैं। जब ये आ रहे हैं, मोदी साहब आ रहे हैं, अमित शाह साहब आ रहे हैं, तो इन लोगों को बुरा नहीं लग रहा है। ओवैसी साहब आ रहे हैं तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। ऐसा क्यों? हम इंसान हैं, हम लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया, संविधान बोल रहा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेसी। इसका मतलब क्या है? कि कोई भी आके यहाँ पर पार्टी इलेक्ट कर सकता है। मेरे भाई, जमहूरियत में वी कैन कंटेस्ट इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये लोग बोलते हैं बी टीम, सी टीम, डी टीम, व्हाट इज दिस। अरे आप क्या आइए, आप आइए यहाँ लड़िए, आपके अंदर हक है तो लड़िए, हक की आवाज़ उठाइए। डरते क्यों? अगर हक चाहिए तो हक के लिए लड़ना पड़ेगा। हम लोग हक की आवाज़ उठाते तो इन लोगों को बुरा लगता है, बी टीम, सी टीम। नहीं भाई, आप लड़िए, आपके अंदर काबिलियत है तो आप हराइए। तो ये लोग डरते हैं। ये लीडर, नो वन इज अ लीडर फॉर मुस्लिम्स, नो वन इज लीडर फॉर मुस्लिम्स। वी आर लिविंग इन अ सॉवरेन स्टेट। सॉवरेनिटी द सेंस ऑफ अ स्टेट। हम लोग रहते हैं डेमोक्रेसी में और हम लोग सबके साथ हैं। इस मुल्क का खूबसूरती क्या है मेरे भाई? मालूम आपको खूबसूरती क्या है? कि यहाँ पर मस्जिद से अजान आती है, चर्च से, गिरजे से घंटी की आवाज़ आती है, मंदिर से घंटी की आवाज़ आती है, गिरजे से आती है, गुरुद्वारा से आवाज़ आती है। सभी लोग अपने अपने धर्म को मानते हैं। ये खूबसूरती हमारे मुल्क की। यहाँ पर ईद, दिवाली, दुर्गा पूजा सब कोई हम लोग मनाते हैं। लेकिन अफसोस है, ये लोग बोलते हैं बी टीम, सी टीम। यही है। बोलिए। एक चीज़ बताइए कि ये बताया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है वो जो भाषण देते हैं, जो स्पीच देते हैं, उससे बीजेपी को फ़ायदा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सांप्रदायिक भाषण, बिल्कुल नहीं। अरे जब एनआरसी का प्रोटेस्ट हुआ तो पहले कौन बोला? एनआरसी का CAA का जब हुआ तो पहले ओवैसी साहब ने बोला। ओवैसी साहब ने क्या कहा? हमने जिन्ना का टू नेशन थ्योरी को ठुकराया, हमने जिन्ना का टू नेशन थ्योरी को ठुकराया, हमने जनाब मौलाना अब्दुल कलाम साहब, आज़ाद साहब की उस जुमले को अपनाया कि इस मुल्क में हिंदुज़म का 4000 साल का ताल्लुक है और इस्लाम का 1000 साल का ताल्लुक है। इन्होंने ये कहा, हमने इस मुल्क को अपनाया है, हमने अपना खून सींचा है, ये हमारा मुल्क है। लेकिन ये लोग आगे बोलते हैं, ओवैसी साहब ने पेपर को फाड़ा। उन्होंने गांधी जी का हवाला दिया कि गांधी जी अफ्रीका में गए थे, पेपर को फाड़ दिया। ओवैसी साहब ने पेपर को फाड़ा। ये लोग बोलते हैं तो कैसे बोलते हैं? और ओवैसी साहब के पास 13 करोड़ का प्रॉपर्टी है, ये लोग बोलता है कि बिक गया, किसी का बाप का ताकत नहीं जो इसी को खरीद लेगा। ये बात याद रखिए सब। अच्छा, आप साहब एक चीज़ बताइए कि आपने काफ़ी अच्छा बात कही है, लेकिन आपको लगता है नहीं, बिल्कुल ओवैसी साहब यहाँ पे अगर चुनाव लड़ते हैं तो यहाँ की आवाम सपोर्ट करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। जमहूरियत है, जमहूरियत में लड़ना जरूरी है। और ये लोग बोलते हैं फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। बीजेपी तो खुद उनके कोई वसूल नहीं है, लोगों की जान ले लिए। आज ओवैसी साहब क्यों चिल्लाते हैं? क्यों? वो हक की आवाज़ उठाते हैं मेरे भाई। वो देखे कि लोगों का जान गया, मुसलमानों का जान गया है, हिंदू भाई का जान गया, तमाम सभी मजहब का जान गया, सिखों का जान गया। आज हमारे किसान भाई, मेरे भाई, किसान भाई का जान जा रहा है। उनको चीन की फिक्र नहीं है, उनको फिक्र किसकी है? किसानों की फिक्र है। मेरे भाई, हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा था? जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। और ये मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। जवान लोगों की भी मौत हो रही है, किसानों की भी मौत हो रही है। अरे मोदी जी, चीनी को रोकिए ना, चीनी को रोकिए।
दफा 12 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या बोलता है? आर्टिकल 12 दैट वी शुड प्रोटेक्ट ह्यूमैनिटी। तो मोदी जी क्या बोलते हैं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अभी क्या हो रहा है? सबका साथ, सबका विनाश, सबका सत्यानाश, ये हो रहा है। लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हम तो नारा दे रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो विपक्ष है वो इस चीज़ को आगे पहुंचाना नहीं चाहता, वो करने नहीं देता। यही तो कि वो बार बार प्रोटेस्ट पे बैठ मेरे जाते हैं। भाई आज लॉ एंड ऑर्डर कितना कमजोर है मालूम है? बंगाल 3 नंबर में क्राइम में, सबसे ज्यादा क्राइम कहाँ हो रहा है? यूपी में हो रहा है, उसके बाद साउथ में हो रहा है, उसके बाद बंगाल 3 नंबर में आती है क्राइम में। लोग जब जाते हैं चिट्ठी कंप्लेन लेटर थाना में देने के लिए तो उन्हें हैरेस किया जाता है। तो क्या बोलते हैं? भैया फलाना आ रहे हैं, फलाना ये है। अरे आप पावर में हो ना, पावर में तो आप हो, कुछ करिए। अरे कुछ करिए। आपका 56 की शादी दिखाने के लिए है, इन लोगों के लिए कुछ करने के लिए? लेकिन ये एक ही बाजा बजाते हैं। क्या बाजा बजा रहे हैं? कि सबका साथ, सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं भाई नहीं। एक गरीब आदमी क्या चाहता है? रोटी, कपड़ा, मकान। अगर मेरे पर जुल्म होगा तो हम थाना जाएंगे, पुलिस कुछ नहीं करता है। क्या हुआ भाई? पुलिस वाला क्या हुआ? कुछ नहीं किया। हम लोग क्या करते हैं? कोर्ट में आते हैं। कोर्ट में क्या होता है? तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। कोर्ट में भी कुछ नहीं होता है, बस खत्म। वैसे देखा जाए तो हमारा मुल्क जो एक सेकुलर मुल्क है, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे हर जाति के अपने अपने लीडर हैं जो उनकी आवाज़ उठाते हैं। मान लीजिए कि दलित है, मायावती है, यादव है, अखिलेश यादव है, लालू प्रसाद यादव है, ब्राह्मणों की बीजेपी पार्टी है, उसके बाद चटर्जी बनर्जी की ममता बनर्जी मुसलमान। देखिए मेरे भाई, मैं फिर से बोल रहा हूँ, कोई पार्टी किसी का नहीं है भाई। ये पार्टियां मनुष्य इंसानियत के लिए मेरे भाई। हमारे संविधान में क्या बोलता है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। हमें ये लेके चलना है। कोई अगर सोचता है कि मैं मुसलमान का लीडर हूँ, गलत है, एकदम गलत है। इसी की तो प्रॉब्लम। ओवैसी के बारे में कहा जाता है ना किसी नहीं भाई नहीं, ओवैसी को तो टारगेट किया जा रहा है। क्यों? हक की आवाज उठाता है ना कोई, जब हक की आवाज तो उसको टारगेट बनाते हैं लोग। आप भी अगर हक की आवाज उठाएंगे आपको भी टारगेट बनाएंगे। अरे बाप, लोग हंसेंगे, लोग आपको पागल बोलेंगे। ये हक की आवाज उठा रहा है। हमारे हिंदुस्तान आजाद होते हुए 70 साल हो गए, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला मेरे भाई। आज ओवैसी लेके इंसाफ लेके आ रहा है तो इन लोगों को बुरा लग रहा है। इन लोग आज हमारे पार्लियामेंट में उन्होंने तो आवाज उठाते हैं तो ये लोग भी कमेंट करते हैं कि ऐसा बोल रहा वैसा बोल रहा, वोट कटवा। नहीं, ये हक की आवाज उठा रहे। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? उन्होंने कहा, संविधान के पहला पेज में कहा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, है ना। और उन्होंने क्या कहा कि अगर तुमको हक चाहिए तो हक के लिए लड़ना पड़ेगा। और आपको मालूम है बाबा साहब अम्बेडकर जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो बच्चों उनसे बात नहीं करते थे, उनसे मिलते नहीं थे। क्यों? क्योंकि वो शेड्यूल कास्ट, छुआछूत है। ये बात थी। बोलिए। लेकिन ओवैसी को तो देश का दूसरा जिन्ना कहा जाता है। नहीं, मैं अभी आपको कहा कि हम लोगों ने जिन्ना का पैगाम को ठुकराया। हमने जनाब मौलाना अब्दुल कलाम साहब आजाद की उसको अपनाया, उनके जुल्मों को अपनाया। उन्होंने क्या कहा कि तुम हिंदुस्तान में रहना है तो हमें हिंदुस्तान में रहना है। हमने हिंदुस्तान को अपनाया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं का इस मुल्क से 4000 साल का ताल्लुक है और इस्लाम का 1000 साल का ताल्लुक है। उन्होंने सभी को लेकर चला। तो हम लोग जिन्ना को ठुकराया। जिन्ना क्या है? भगाया हम लोगों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जुमलों को अपनाया। तुम आज़ादी मांगने से नहीं मिलती है मेरे भाई, छीनने पड़ती है। अच्छा, आपसे आखिरी सवाल। बोलिए। जो दिल्ली में जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कृषि बिल के विरोध में, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं कृषि बिल के लिए, उन्होंने अपना हक की लड़ाई कर रहे हैं। क्यों? किसान क्या चाह रहे हैं? किसान का क्या है कि लोगों के लिए अनाज उगाते हैं, वो लोगों के लिए खाने पीने के लिए। आज जो मोदी जी खा रहे टेबल में खाना, इतना आराम से बैठ के खाते हैं। मैं खुद खाता हूँ, आप भी खाते हैं। किसके वजह से? किसानों के वजह से। किसान आज अगर नहीं होता तो आज हम लोग भूखे मरते। आपको मालूम है बंगाल में लोगों को खाना नहीं मिला, यहाँ पर फैमिन हुआ। फैमिन मतलब अनाज नहीं हो रहा है, लोग मर रहे हैं यहाँ पर। आज वही किसान की वजह से हम लोग जिंदा मेरे भाई। तो किसान देख रहे हैं कि मोदी जी इन लोगों के हक छीन रहे हैं और प्रोटेस्ट करना जमहूरियत में ये है। हमारे संविधान क्या बोलता है? आर्टिकल 19 क्लॉज A, B, C, D, वी कैन प्रोटेस्ट। उसके बाद आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 25 है। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल आपका ये आ रहा है 26। हम लोग
प्रोटेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आर्टिकल 51 क्लॉज में क्या बोल रहा है दैट वी शुड प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, वी शुड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड एंथम। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज एडवोकेट अली फाद खान। बहुत बहुत शुक्रिया। जिता तो यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे आवाम से जो यहाँ की जो पब्लिक है उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार जो है क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब, मिर्ज़ा अब्बास सिद्दीकी साहब क्या यहाँ पे अपना दम दिखाने में कामयाब हो पाएंगे। तो लोगों से हमने जानकारी ली, लोगों से हमने जानने की कोशिश करी। आपको क्या लगता है इस वीडियो को कमेंट करके नीचे हमें ज़रूर बताएगा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अल्लाह हाफिज़।